हमारे डायनामिक गवर्नर, जो आज तक सिंध में ऐसा गवर्नर नहीं आया, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसा गवर्नर। और हमारे चीफ लेफ्टिनेंट इन चीफ जुबैर मोतीवाला साहब और तमाम सीनियर मेंबर्स और मीडिया भी हो, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब, आपने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान में किसी गवर्नर ने नहीं दिखाया। और वाकई में जैसे सलीम ने कहा कि जब आप बने थे तो लोग नहीं समझते थे कि आप इतना काम करेंगे। और गवर्नर हाउस जो है, हम कई सालों से जाते हैं, गवर्नर हाउस का जो हमने हाल देखा था, मैं और जुबैर पंजाब के गवर्नर हाउस भी जाते थे, तो मैं जुबैर से कहता था यार ये क्या है, सिंध का गवर्नर हाउस और पंजाब का गवर्नर हाउस। पंजाब के गवर्नर हाउस के जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे वो सिंध के गवर्नर हाउस से अच्छे थे। ये सच बता रहा हूँ। जुबैर मोतीवाला साहब, सलीम पारेख साहब, हनीफ तवक्कल साहब, तारिक यूसुफ साहब, जावेद बिलवानी साहब, फरहान अशरफी साहब और यहाँ पर मौजूद जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं, मीडिया के दोस्तों भाइयों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बात जिसको मैं सेकंड कर सकता हूँ वो ये है कि पिछले 20-25 सालों से जो बातें यहाँ हो रही थी वही सुनते चले आ रहे हैं। मुझे याद है हमारे मरहूम भाईजान एस एम मुनीर साहब के पास भी जब काटी में जाते थे या फेडरेशन हाउस में या चैम्बर में, तो हालात बदले नहीं हैं। और इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उस कौम के हालात कभी नहीं बदलता जो खुद अपने हालात ना बदलना चाहे। तो अगर 30 सालों में नहीं बदले तो ये कैसे मुमकिन है कि उसी तरह के हालात हों, उसी तरह के हुक्मरान हों और उसी तरह की बातें हों तो फिर कुछ बदल सकती हैं। जो बात जुबैर मोतीवाला भाई ने कही ना कि आउट ऑफ बॉक्स हमें सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। अगर हम इस पुराने फरसुदा निज़ाम में ही अपनी निजात तलाश करेंगे तो अगले 20 साल तक इसी तरह से मीटिंग्स करते रहेंगे। ये एक तयशुदा बात है। वो कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैंने इस 18 महीने में गवर्नर हाउस में जो कुछ किया उसे तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने आप सब के दिल में डाला कि आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा हौसला अफजा, और जिस तरह जावेद बिलवानी भाई ने, बाकी आप सब ने, जुबैर भाई ने, हमारे एक्स चेयरमैन साहब ने जो अल्फाज मेरे लिए कहे, ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से उन सब चीज़ों का इनाम है जो मैंने नियतन और दिल से की। तो मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैंने ये भी सोचा वहाँ बैठ के कि आज पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा, और ख़ास तौर पे हमारा सूबा और हमारा शहर ये क्यों नहीं तरक्की कर रहा। इसकी वजह तो होनी चाहिए। यानी हम एक दूसरे पर ब्लेम कर लेते हैं, सियासतदान एक दूसरे पे कर लेते हैं, आप लोग एक दूसरे पे डाल देते हैं, वो चेयरमैन अच्छा था, ये चेयरमैन अच्छा। लेकिन हल क्या है? देखिए, एक सबसे बड़ा हल जो मुझे नज़र आता है और जो मुश्किल है वो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का डिज़ाइन है। ये बात मैंने आज से पहले कभी कहीं नहीं की। ये ब्यूरोक्रेसी का जो डिज़ाइन है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह। और उसमें उनका सबसे मज़ेदार बात ये है कि उनका कसूर भी कोई नहीं। यानी हम ये कहें कि उनका कसूर है। देखिए, इंसान ईमानदार हो सकता है, इंसान बेईमान हो सकता है, ये तो उसका ज़ाती फ़ेल है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी मकाम पर पहुंच जाए और वो किसी चीज़ का तजर्बेकार ना हो, ये सबसे बड़ी वजह होती है। और वो उसको छुपा लेता है अपने स्टाइल से, अपनी बातों से, लेकिन वो उसका हल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के डिज़ाइन की बात मैंने क्यों की? क्योंकि जब मैं अपने गवर्नर हाउस में आया तो मुझे कहा सर ये हमारे नए डिप्टी सेक्रेटरी हैं, नाम क्या है? मैंने कहा जी डॉक्टर वकास। ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है? जी इंजीनियर जवाद। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप डॉक्टर हो तो आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, आप यहाँ कैसे आ गए? इंजीनियर को कहीं रोड रास्ते बनाना हो, आप इधर कैसे आ गए? और जैसे जब हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हमारे दोस्तों ने मशवरा दिया और कहा कि यार CSS करो,
6 महीने तो रट्टा लगाना है बस। तुमने 16 साल डॉक्टरी पढ़ के कोई इज्जत विज्जत नहीं है, आप बस ये बाबू बन जाते हैं। कहता है हमने अमल किया, इधर से नोट्स लिए, उधर से रट्टा लगाया और हम असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। अब इस असिस्टेंट कमिश्नर की जो ज़िंदगी है, अगर इसका आप मुशाहिदा करें तो जैसे आपने कहा कि वो 3 महीने अच्छे काम और 3 महीने बुरे काम में, ये पूरे पाकिस्तान में घूमता रहा है। कहीं भी एक जगह टिक कर इसने सुकून नहीं लिया। एक तो वैसे ही ये आप सब पे गुस्से में है कि कभी मुझे इधर तो कभी उधर, किसी एक फील्ड का भी ये स्पेशलाइज नहीं है। और जब ये 20 ग्रेड में आता है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक दिन आपको पता चलता है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर आपका वाटर कमीशन का सेक्रेटरी लगा हुआ, आपका एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी लगा हुआ, आपकी कॉमर्स का सेक्रेटरी लगा हुआ, आपकी इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी लगा हुआ, आपके एफडीआर में लगा हुआ है, फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी लगा हुआ है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, 20 साल के कैरियर में कहाँ सीखा हुआ है, मैं कैसे बताऊं? मैं एमडी साइड लगा दूं, आप इंडस्ट्री सीखा तो आप मैंने ये ढूंढी है कि आपके और हमारे काम ना होने में सबसे बड़ी वजह इस ब्यूरोक्रेसी का स्पेशलाइज ना होना है। जनरलाइज होने की वजह से ये काम सही डिलीवर कर पाते हैं। तो ये एक काम करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर
पाकिस्तान में ही, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, कराची में नहीं है। क्यों नहीं है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई काम रह गया, बाकी तो सब रुल गए। तो हमें मसलियत से बाहर निकलकर सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी है, जैसे जुबैर वाला साहब उठाते हैं। और हम दोनों को ये नहीं पता होता कि
जेबों में पैसे आ रहे हैं, किधर है ये? उसने कहा सर अपना कोई काम बताएं, कुछ करें, हम करके दे देते हैं। तो मेरे पास तो दो थे ना रास्ते, कि मैं अपना घर बना लूँ या फिर अपनी चीज़ों को बना लूँ जिसको आने वाले लोग मेरे इस सिंध को, उसकी एक मिसाल है ना। जब मैं वहाँ जाके पंजाब हाउस देखता हूँ तो ज़बरदस्त किस्म का, और मेरा सिंध वाला जो है उसकी अलमारियाँ गिर रही हैं, टूटियाँ गिर रही हैं, और 16 साल से गिर रही हैं। तो फैसला यही किया कि नहीं, आज अगर मैंने अपने आप को बनाया होता ना, तो खुदा की कसम ये तारीफ़ें जो बलवानी साहब कह रहे हैं या ज़ुबैर भाई कह रहे हैं, ये कभी ना होती, कभी ना होती। बल्कि मेरे आने से पहले ये बात हो रही होती कि यार गवर्नर भी बनाया और बड़ा माल भी बना लिया इसने। नहीं, लेकिन अगर किसी चीज़ की आप कुर्बानी देंगे ना, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अकोमोडेट करे। ये मेरे सहाफ़ी भाई पीछे बैठे हैं, ये उस दिन फेडरेशन में मिले, सब मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, तो ये वहाँ पे भड़क उठे, कहते सारे कोई तयशुदा प्रोग्राम है क्या एक ने कहा। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कहते आपने हमें तो बुलाया नहीं। ये सारे यहाँ बैठे हैं अभी पीछे बैठे, उसके बाद मैंने इनको गवर्नर हाउस बुलाया। उस दिन फेडरेशन में कह रहे थे कि ये क्यों आपकी कंटिन्यूएशन की बातें हो रही हैं, लेकिन आप यकीन जानिए जब ये सब आए गवर्नर हाउस, इन्होंने हमारे वहाँ इनिशिएटिव्स देखे, काम देखे, इनमें से कई ने बैठ के वहाँ लाइब्रेरी में कहा कि आपको ही कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे ही था, ये बैठे हैं साफी भाई हमारे। तो आउट ऑफ बॉक्स की बात जिस तरह हमारे जुबैर भाई ने की है, ये सब हो सकता है। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ देता हूँ। ये जितने मसाइल है ना, आप मेरे साथ बैठ के तय कर लें, ये 6 महीने में हल हो जाएंगे, जो आपके कई सालों से हल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे यार? इरादा चाहिए ना, नियत चाहिए। गवर्नर हाउस में 4 लाख का बजट नहीं था, 17 लाख लोगों ने 18 महीने में गवर्नर हाउस विजिट किया है। 17 लाख लोगों ने, एविडेंस। आप 1.25 लाख कह रहे थे, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, 4.5 लाख लोगों ने राशन लिया है, हमारे पास एविडेंस है। कल हमारे मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला है, वो कल आए थे, उन्होंने राशन मार्ट की भी विजिट की, फिर वो मेरे साथ आईटी की क्लासेस में गए। आप यकीन करें, उन्होंने जो लफ्ज़ कहे वहाँ, उन्होंने कहा ये आपके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका ये काम। उन्होंने बात की, उन्होंने लोग स्टूडेंट से बात की, फिर उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो बच्चों का यहाँ सिलसिला है, ये तो सियासी जमातें अगर इतना बड़ा मजमा जमा करें तो उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स खुद आते हैं, उनके माँ बाप बाहर कर, यानी 50,000 स्टूडेंट्स आईटी के गवर्नर हाउस आके डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। 1 साल का 4 महीने हो गए। इन 50,000 में से 30,000 हमारी जो मासूम बच्चियां बहनें हैं, और एक ऐसा वाकया नहीं है कि किसी एक भाई ने किसी बहन को छेड़ा हो या कुछ किया हो। तो 50,000 ऑन साइट और 4.5 लाख ऑनलाइन। और इसका भी मैं हिसाब लगा दूं, हमारे कुछ मेमन भाई बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करें। ये 5 लाख हमारे पास वेबसाइट पर हैं कराची में, और जो हम हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, लड़काना, अगर ये सिंध से भी इंटीरियर से 5 लाख, 1 मिलियन मेरा टारगेट है। और उसके लिए मैं आज हबीब पब्लिक स्कूल जाने वाला था, फिर रह गया, थर्सडे को जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से स्कूलों में 3 टाइम ऐसे होते हैं ना, एक प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। तो मैंने ये चूज़ किया है कि जो मिडिल वाला टाइम है ना, उसमें बच्चों को आईटी के लिए हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कराची भर के स्कूलों को। अगर उनको कंप्यूटर्स चाहिए, फैकल्टी चाहिए, तो हम दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑन साइट भी दे सकते हैं। अगर ये 1 मिलियन बच्चों को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन सिखा दिया, मेरा ये मानना है कि $1200 जो है ना, इस फील्ड में सबसे कम इनकम है। 1400 भी है जहां पर वो $200 कमीशन चला जाता है। अगर ये $1200 एक बच्चा कमा लेगा, जैसे जुबैर भाई ने कहा, हमारे पास हज़ारों मिसालें हैं, $600 वाली, $400 जो गवर्नर हाउस में जिनकी इनकम है। लेकिन अगर $1200 कमाता है, तो 1 मिलियन को अगर हम $1200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो $12 बिलियन बनता है, अगर बनता है तो। अगर फर्क है तो बताइए। तो आप ये देखें कि सिर्फ 1 मिलियन लोगों को आईटी के ये कोर्सेज कराने से आप $12 बिलियन ला सकते हैं। कहां आप 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैलाते फिर। तो ये टारगेट लेके मैं चल रहा हूं।
और इसमें कोई 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का नहीं है शामिल। और ये सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं है, अभी हमने रोजगार का इनिशिएटिव शुरू किया और आप भी लोगों को बताएं, अपने स्टाफ को बताएं। वो हमने क्या किया है कि 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक हम कर्जे हसना दे रहे हैं, ना सूद है ना पैसे वापस करने। आप अपना बिजनेस प्रपोजल लाएं, हमारी एक ज्यूरी बना रहे हैं बिजनेसमैनों के ऊपर, वो बैठ के इसको सुनेंगे और जिसका प्रपोजल ज़बरदस्त होगा उसको ये पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जिसमें एक बंदे ने $9 मिलियन नर्स यूनिवर्सिटी को दिया, फिर एक अली शेखानी, उन्होंने मुझे कहा कि हम 500 बच्चों के, यानी 1000 बच्चों के लिए पैसे हम देंगे। तो जब 1000 ख़ानदान की ज़िंदगी बदलने जा रही हो तो हमने कहा हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इसमें जो जो शामिल होता जाएगा। भाई किसी को आप 1 लाख रुपए दें, वो कारपेंटर बनना चाहता है, 5 लाख वाला कोई स्टोर खोलना चाहता है, कोई भी, देखिए 1 करोड़ रुपए तक हमने रखा है। और सिर्फ हम एक लाइन की अंडरटेकिंग पे साइन कराएंगे, ये जो 1 करोड़ ले रहा है और वो करोड़ों कमाने लग जाए तो ये 1 करोड़ अपने उस जैसे उस नौजवान को दे दे जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छा, ये हम ज़ाहिर है करोड़ों लोगों के लिए तो नहीं कर सकते। मेरा गवर्नर हाउस का 24 घंटे दरवाज़ा खोलने का मकसद क्या है कि मैसेज जाए कि जो सूबे का सबसे बड़ा घर है, हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नर, अगर उसका दरवाज़ा 24 घंटे खुला है तो फिर बाकी भी सारे लोगों के दरवाजे खुले होने चाहिए, जो जो साहिब हैसियत हैं, सरवत हैं, बाख्तियार हैं। अगर 4.5 लाख लोग गवर्नर हाउस से राशन ले जा सकते हैं तो फिर बहुत सारी फैक्ट्रियों से भी, इदारों से भी, सीएम हाउस से, हर जगह से फिर राशन अगर मिलना शुरू हो तो कौन भूखा सोएगा, कौन करप्शन की तरफ जाएगा। जो एक मॉरल करप्शन शुरू होगी जहाँ राशन नहीं होगा, वहाँ आप समझ जाएं कि क्या क्या हालात और मामलात पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से हमने बेल ऑफ होप के ऊपर एक चीज़ नहीं रखी, हम वहाँ से प्लॉट्स भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं। अभी तक हम 11,000 पॉपकॉर्न की मशीनें, 9,000 चिप्स की मशीनें, रक्शे, सिलाई मशीन्स, पता नहीं क्या क्या, मतलब हम अल्लाह का, मैं कहता हूँ ये सब अल्लाह कर रहा है, मेरी कोई ना हैसियत है ना औकात है। लेकिन आप देखें इस बार भी 2.25 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, इस बार भी जो है वो 1.25 लाख लोगों ने सहरी की। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे एडीसी बैठे हैं पीछे, आज तीनों हॉस्पिटल्स कराची के, NICVD, सिविल और जिना, वहाँ जो बेचारे लोग एडमिट होते हैं उनके लवाकिन के लिए खाना हमारी तरफ से जाता है रोज़ाना। और कई मतलब मेरा आज बताने का मकसद ये है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये बग़ैर गवर्नमेंट की फंडिंग के भी अगर आप चाहें, जो ज़ुबैर भाई ने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स हर चीज़ का हल मौजूद है और ये सब हम कर सकते हैं, सिर्फ इरादा चाहिए, नीयत चाहिए। और जब हम बात करते हैं अपने इन इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो देखें जितने मसाइल हैं आपके, इसमें से मैंने जो सुना है एक भी ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके। मैं आपको करवा के दूँ, ये मेरा वादा है आपसे। इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। देखें, ये बात ज़ुबैर भाई सेकंड करेंगे, मुझे भी आज आपको बता रहा हूँ, जब भी मेरे साथ कोई बंदा मिलने आता है तो मेरे एडीसी साहब आके 15 मिनट बाद खड़े हो जाते हैं। 15 मिनट तो बहुत है, 10 मिनट बाद ही, सर टाइम फॉर नेक्स्ट कॉल। ऐसे ही है। अभी भी यहाँ आ रहे थे तो मुझे कह रहे थे कि सर आपने जो है ना बस आधे घंटे बाद निकल जाना है, क्योंकि और भी कमिटमेंट्स हैं। ज़ुबैर भाई और आप सब देंगे, जितने लोगों ने बात की मैंने तहम्मुल से सुना। मेरा ये मानना है जब तक जो बंदा सीट पर बैठा है वो बात ही नहीं सुनेगा तो उसका हल कैसे निकलेगा। और हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं, आप यकीन करें आपको उन लोगों को अपने मसाइल बताते हुए डर लग रहा होता है, क्योंकि या तो वो घड़ी देख रहे होते हैं या फिर आपको टोक रहे होते हैं। ऐसा ही है। ये एक मिनिस्टर तो उठ गया था कि तेरे मसाइल बताने में जा रहा हूँ। तो आज जो बातें मैंने आपकी सुनी है और सुनने के बाद अजान भी होगी, इसका हम हल निकाल लेंगे। और ज़ुबैर भाई के साथ बैठकर, क्योंकि मुझे पता है कि ज़ुबैर भाई को अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, और जब एक से एक दो मतलब 11 हो जाते हैं और बाकी आपकी टीम होगी
मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि आज से आप दिन शुरू कर लें और आपकी एसोसिएशन एक 1 पेजर बना ले, एक मुझे कॉपी भेज दें, एक ज़ुबैर भाई को भेज दें। हम 1 बाई 1 इंशाल्लाह शुरू होंगे और आपको काम होता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन उसमें आपने भी साथ देना है। मतलब अब हर चीज़ आपने ये नहीं कहनी कि यार वो ड्राइवर की तनख्वाह भी गवर्नमेंट है, लेकिन आप सब, आपको हमने अल्लाह ने बड़ा साहिब हैसियत सरबत बनाया। हम एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं, हम आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करते हैं और हम बहुत सारे लोगों को ले आएंगे इसमें भी। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं जानता हूँ, जब किसी को ये पता होगा ना कि काम सही हो रहा है और पैसे किसी की जेब में नहीं जा रहे, सब साथ देंगे और हम सब मिलके ऐसी एग्जाम्पल्स बना लेंगे कि दुनिया सियालकोट के बजाय पाकिस्तान में साइड इंडस्ट्री की बात करें। क्यों नहीं कर सकते? जब अगर उन्होंने EDF फंड से पैसे ले लिए हैं, जबकि कराची 54% एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम भी लेंगे और अगर हमें कहीं से नहीं मिल रहे होंगे हम काम शुरू करेंगे। हमें पैसों की इंशाल्लाह, मेरा ये यकीन है कि मैं जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फ़ोन करूँगा कामों के लिए, वो मुझे ना नहीं करेगा, ये मेरा यकीन भी है। और इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है, 1.5 अरब रुपए का राशन बांटा है मैंने, एक ही आदमी ने दिया है, ठीक है। एक ही आदमी है जो ये रोजगार स्कीम के अंदर 40 करोड़ रुपए दे रहा है, एक आदमी सिर्फ। इसी तरह से कई ऐसे दोस्तों ने, ये जो आज 24,000 स्क्वायर फीट की मार्की है, इसमें वाईफाई फ्री है, इसके अंदर जो है वो एयर कंडीशन है, इसके अंदर बिजली का बिल, कोई चीज़ हम नहीं लेते गवर्नमेंट से। तो अगर इतने बड़े बड़े काम, जहाँ 50,000 बच्चों की फैकल्टी का महीने का खर्चा 1.25 करोड़ है, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि गवर्नर साहब ने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन किया। क्योंकि मेरे पास तो लोगों की ये लिस्ट ज़्यादा है कि हमने काम करना है। अभी हैदराबाद में शुरू करने जा रहा हूँ, 3 लोग लड़ रहे हैं कि मुझे पूरा दे दो, बाकी 2 कह रहे नहीं मैं करूँगा। तो पैसों का इशू नहीं है। हम जिस हॉस्पिटल के लिए भी फंड रेजिंग करते हैं, आप यकीन करें, ये मेरे ADC सुन रहे हैं, ये जो सहारा वाले, क्या नाम है, अबरारुल हक साहब, अबरारुल हक साहब आए थे जमा करने के लिए, हमारे पास 15 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए जमा हुए। इसी तरह एक और हॉस्पिटल बन रहा है जो US से बंदे आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि चिल्ड्रन ऑफ एडम वाले, उन्होंने कहा गवर्नर साहब आप फंड रेजिंग के लिए स्पीच करें। मैंने स्पीच की, हमारे बिजनेसमैन आए हुए थे, 54 करोड़ रुपीस जमा हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो खामोशी से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका ये एतमाद आ चुका है मेरे ऊपर कि आप जो काम कहेंगे हम उसके पैसे देंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम साइट के लिए भी जो जो काम है वो आप एक 1 पेजर बना लें, गवर्नमेंट को भी बात करेंगे और किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। हम CM साहब से भी बैठेंगे, आपको भी लेके जाऊंगा, उनको अपने पास बुला लूँगा खाने पे, हम बैठ के CM सिंह से भी काम करेंगे, बड़े अच्छे आदमी हैं और वो भी चाहते हैं काम हो, और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं अभी ज़ुबैर भाई से कह रहा था कि कोई बात नहीं, अगर अभी टाइम नहीं हुआ तो मैं मैसेज करूँगा, कमिंग वीक में ले लेंगे, 10 दिन में ले लेंगे। लेकिन देखें, फॉलोअप नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और आपके, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 ईयर है, 2 ईयर है, कितना है, तस्वीरें तो बहुत सारी लगी हुई हैं। 1 ईयर है, देखना यार। अहाँ ये भी जब 6 महीने में समरी तैयार होगी, 8 महीने में तो जाने का टाइम आएगा। तो ये तस्वीरें आप भी थोड़ी कम करें, जब तक किसी को टाइम नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ आपको भी कम से कम इसका जो टेन्योर है वो 3 साल रखना चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस बेस हो ना। अब एक आदमी आके 1 साल में क्या परफॉर्मेंस देगा, वो इसीलिए चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन बहरहाल वो आप लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन इस बात के साथ कि हिम्मत से काम करेंगे और इंशाल्लाह रहेगा। और इस आखिरी शेर के साथ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत।